अगर धर मुरली बजे आगे आरती कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद भर मंगलाचरती हो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घन मंगलाचरती हो श्याम हो भक्तन राज रतैया की आरती कृष्ण कन्हैया नाग रतैया की मन मन गाय चरैया की कालिया नाग रतैया की मन मन गाय चरैया की यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया आरती गाते शरणानंद मन में होता आनंद आरती गाते शरणानंद मन में होता आनंद वृंदावन रास रतैया की आरती कृष्ण कन्हैया घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया जय बाल कृष्ण भगवान की जय गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव एक दो मिनट हरि नाम कीर्तन फिर कथा का शुभारंभ करेंगे। श्री राधे 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 श्याम से मिला दे श्री राधे 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 श्याम से मिला दे श्री राधे 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 श्याम से मिला दे श्री राधे 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 श्याम से मिला श्री राधे 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 श्याम से मिला दे 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 श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे श्री राधे 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 श्याम से मिला श्री राधे
दे घन श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 श्याम से राधे राधे श्याम से वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावै महावीर बिनबो हनुमाना राम जासु जस आपु बखानै प्रणवउ पवन कुमार फल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप घर बसई राम सरचाप घर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय संत समाज की जय 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 श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री भगवान की परम पावन असीम अनुकंपा से यहाँ हम सब सहनसा गार्डन स्थित भगवान शिव शक्ति दरबार कई विग्रह विद्यमान हैं, सबको नमन करूं। दृश्य दृश्य रूप से विद्यमान सभी चेतनाओं को प्रणाम करते हुए आप सब कथा प्रेमी श्रोता बंधुओं को मेरा प्रणाम। हमारे परम स्नेही बड़े प्यारे श्रोता
श्री रमेश चंद्र शर्मा के पुण्य स्मरण में ये कथा हो रही है। उनकी धर्मपत्नी छाया शर्मा और उनका पूरा परिवार, बेटी, दामाद, सब, और आप सब सहसा गार्डन वासी उनके साथ मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जन्म जन्मांतरोति भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ग्रंथ में लिखा है कि प्राणी के कोटि कोटि जन्मों के पुण्य उदय जब होते हैं तब उसको कथा सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन जिनको इस कथा में निमित्त बनने का अवसर मिलता हो, भगवत कृपा से आयोजक बनकर के इस कथा को जो अपने जीवन में लेता है, उसके तो पूर्वजों के भी पुण्यों का प्रताप होता है, तब जाके ये वातावरण बन पाता है। तो कल कथा का शुभारंभ हुआ, इको और कम करो। और कल महात्म की कथा हमने सुनी। महात्म में ग्रंथ का महत्व क्या है ये बताया गया। कृष्णा नाम भागवता भागवता नामम च कृष्ण सा। ये भागवत जी की अनुपम महिमा है कि वो एक सामान्य कागज के पन्नों की पोथी ही नहीं बल्कि परमात्मा का वाड़ में विग्रह है, कृष्ण का स्वरूप है। तो इस पावन ग्रंथ का दर्शन भी कल्याणकारी है और श्रवण भी। श्रवण की तो क्या कहें, ये तो मिलता ही बड़ी मुश्किल से है, दुर्लभ है। कितनी संख्या में कथाएं हो रही हैं, कितनी संख्या में श्रोता सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दुर्लभ है। जन्म जन्मांतरोति भवेत पुण्यम। ग्रंथ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। दुर्लभ माने मुश्किल, कठिन। कथा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन मिले जिनको वो साक्षात कृपा पात्र होते हैं, बड़भागी होते हैं। तो ये सुअवसर आया और कथा का कल शुभारंभ हुआ। आज दूसरा दिन। आइए दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करें। दूसरे दिन की कथा के अंतर्गत महाभारत ग्रंथ को उठाया है, क्योंकि महाभारत के बिना भागवत में प्रवेश करना मुश्किल है। महाभारत ग्रंथ है, बड़ी घटना है, लेकिन महाभारत के बिना भागवत जी में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि भागवत का जो उद्गार जिनके हृदय से प्रकट हुआ है वो पात्र महाभारत के हैं। सुखदेव जी उसी काल में आए क्योंकि परीक्षित का वो काल रहा। तो महाभारत युद्ध की चर्चा न होकर के महाभारत ग्रंथ की विषय में यहां लिया जा रहा है कि बिना महाभारत के भागवत में प्रवेश करना। युद्ध तो हो लिया, लेकिन परीक्षित तो बाद की घटना है। लेकिन परीक्षित न होता तो भागवत कहां होती, क्योंकि भागवत परीक्षित के लिए ही उसको श्राप लग गया। इति लंघयति मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि। 7 दिन में तुमको मर जाना है। तो ये घबराने लगा महाराज और गंगा तट पर ऐसी किसी शिरोमणि की प्रतीक्षा करने लगा कि मेरा उद्धार करे। परम पावन सुखताल नाम का स्थान, वो खूब घूमा, बहुत भटका, लेकिन कोई उद्धारक नहीं मिला। जब थक कर बैठ गया कि अब मेरे बस की नहीं, तू ही कृपा करे तो बात बने। और सच है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और सुखदेव जी परम संत शिरोमणि, उसकी साधुता क्या कहे, जिसको संसार का कोई बोध ही नहीं, कोई भान ही नहीं, इतना भी नहीं पता स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, कौन माता, कौन पिता, कौन कुटुंब, कौन परिवार, कौन घर, कौन समाज, कुछ नहीं पता। जन्म लिया और चल पड़े। पिताजी पीछे पीछे भागते हैं कि बेटा सुनो, बेटा रुको, लेकिन बेटा को नहीं पता मेरा कोई बात है। इतना परम वैराग्य। लेकिन ये काल है महाभारत का।
द्वापर युग चल रहा है और परीक्षित जब सृष्टि सम्राट के रूप में आए तब यह घटना घटी। तो इसलिए महाभारत में जाना जरूरी है और महाभारत में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रसंग लगे हैं मुनियों को, संतों को, उनको रख दिया है। पूरा प्रकरण नहीं उसमें लिया गया, पूरी महाभारत को शुरू से अंत तक नहीं कहा गया, लेकिन कुछ विषय ऐसे प्रभावशाली हैं, ऐसे शिक्षाप्रद हैं, ऐसे कल्याणकारी हैं, जिनको लेना जरूरी समझा तो लिया महाभारत से। महाभारत में दो आदमियों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है बस, युधिष्ठिर और दुर्योधन। बाकी किसी से कोई लेना देना, वो सबकी अपनी अपनी शिक्षाएं उनके उनके रोलों से मिल चुकी हैं, उन्होंने जो भूमिकाएं निभाई उनसे सब शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन इन दो आदमियों का चरित्र ऐसा है कि जिनको जीवन में उतारा जाए तो 2-4 दिन के लिए नहीं, जब तक शरीर में सांस रहे तब तक के लिए उतारा जाए। क्योंकि पूजा केवल एक दिन नहीं होती, मन लगे तो जीवन भर करनी चाहिए। भजन केवल एक दिन से काम नहीं चलता, जीवन पर्यंत करना पड़ता है। सत्य एक दिन बोल लिए, दूसरे दिन झूठ बोलो तो क्या मतलब? सत्य तो रोज ही फिर लेना पड़ेगा। धर्म नीति और जागरूक जीवन जीने लगे हो तो केवल एक दिन जी करके आप थक जाओ और कह दो कि नहीं हम तो अपने पुराने रवैया में आए, तो फिर वो कोई मान्यता नहीं, वो तो फिर हमेशा के लिए। तो युधिष्ठिर और दुर्योधन का जो चरित्र है उससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो जीवन पर्यंत प्रेरणादायक है। दुर्योधन कैसा है आप जानते हैं? दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है। कूट कूट कर जिस आदमी में अधर्म भरा है, छल कपट धोखा दंभ राग द्वेष, कैसे भी वो चल सकता है। और युधिष्ठिर ये साक्षात धर्म मूर्ति है, धर्मनिष्ठ है। उसके जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी ही परिस्थिति आ जाए, दुख का विषय आ जाए, लेकिन वो अपने मार्ग से नहीं हट सकता। आपको याद होगा, सुना होगा प्रसंग में कि महाभारत युद्ध जब चल रहा है तो द्रोणाचार्य जो है कोलाहल मचा रहा है युद्ध में, बस बाण पर बाण बरसाएगा। पांडव सेना त्राह त्राह करने लगी। बोले उसको रोका नहीं गया तो आज वो कमाल कर देगा, रोको कैसे? बोले उसको सूचना दो कि तेरा पुत्र मारा गया, अश्वत्थामा गया तो रुक जाएगा। सूचना दी द्रोणाचार्य को कि तेरा पुत्र मारा गया है। 2 4 10 ने कहा, 20 ने कहा, पांडवों में से भी एक आदमी ने कहा कि तेरा पुत्र गया। लेकिन द्रोणाचार्य कहता है कि मैं किसी की नहीं मानता, एक आदमी यदि कह दे तो मैं मान लूंगा। कौन? बोले युधिष्ठिर, क्योंकि मैं जानता हूं वो आदमी कोई भी स्थिति में असत्य का आश्रय नहीं करेगा। द्रोणाचार्य को विश्वास, वो कह दे तो मैं मानू। युधिष्ठिर को कहा गया, बोले बोलो, सवाल है बचने का, सेना को बचाना। युधिष्ठिर कहे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले अब कुछ तो करो, जब कृष्ण कह सकते हैं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो तुम क्यों नहीं? स्थिति समझो। कृष्ण ने भी तो प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन नौबत ऐसी आ गई कि कुछ न मिला तो रथ के पहिए को लेकर ही दौड़ पड़े, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं तो धर्म रक्षा के लिए आया और मेरी उपस्थिति में यदि अधर्म विजय हो गया, अधर्म जीत गया, तो मेरे अवतार निरर्थक हो जाएंगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
मेरा अवतार बेकार हो जाए, पहिए को लेकर ही दौड़ पड़े। तो कृष्ण तोड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? बोले मैं नहीं तोड़ सकता। इसलिए तो भक्त को भगवान से भी बड़ा कहा, मैं नहीं तोड़ सकता। बोले कुछ तो करो। बहुत दबाव डाला गया तो युधिष्ठिर तैयार हुए, बोले ठीक है। द्रोणाचार्य ने पूछा कि धर्मराज तुम बोलते हो मेरा पुत्र मारा गया? युधिष्ठिर के महाराज अश्वत्थामा तो मरा है, लेकिन ये पक्का नहीं पता नरा की कुंजरा, इंसान मरा है या हाथी मरा है, जानवर मरा है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अश्वत्थामा तो गया। द्रोणाचार्य रुक गए। तो ये युधिष्ठिर के जीवन का धर्म, उसकी निष्ठा। एक दो दिन अच्छे आचरण करने से बात नहीं बनती, एक दो दिन सत्य बोलने से बात नहीं बनती, एक दो दिन पूजा करने से बात नहीं बनती, एक दो दिन भजन करने से बात नहीं बन सकती। ये तो जीवन में उतार लेने जैसा। मेरे भाई बहन, जैसे भोजन नित्य जरूरी है, भजन भी नित्य जरूरी है। भोजन जरूरी है ना, सवाल ही नहीं, हम रह नहीं सकते भूखे। भजन में हो गोपाला ये ले अपनी कंठी माला। तो महाभारत से हमें इन दो आदमियों के जीवन चरित्र पर से ऐसी जीवन पर्यंत निर्वाह करने वाली प्रेरणाएं मिलती हैं। इसलिए महाभारत ग्रंथ को जरूरी लिया गया, और बिना महाभारत के भागवत में प्रवेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परीक्षित आएगा तभी तो भागवत आएगी, तभी तो सुखदेव आएगा। परीक्षित नहीं तो सुखदेव नहीं। इस पूरे संसार में कोई ग्रंथ को आप उठाओ, सुखदेव जी ने परीक्षित के अलावा किसी को कथा सुनाई हो तो बताओ। एक अधिकारी श्रोता को मोक्ष दिलवा करके और फिर अंतर ध्यान हो गए महापुरुष। ये सुखदेव कौन है? ये शंकर है, क्योंकि ये विभाग शिव जी का है। कल्याण करता तो वही है। विष्णु पालन कर सकते हैं, ब्रह्मा जी जन्म दे सकते हैं, लेकिन कल्याण तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। तो महाभारत इसलिए जरूरी है। और बस दो आदमियों का जीवन चरित्र बखाना, युधिष्ठिर और दुर्योधन। दुर्योधन माने अधर्म, युधिष्ठिर माने धर्म। युधिष्ठिर केवल धर्म के लिए जीते हैं, दुर्योधन केवल धन के लिए जीते हैं। धन मिल जाए बस, इतना प्रबल लोभ। और रामायण में का लोभ अपारा, इसकी कोई सीमा नहीं है मेरे भाई। लोभ कितना अपार होता है, कितना अपार होता है, ये कहां रुकेगा पता नहीं। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, फिर शांत हो जाता है अपने आप ध्यान देना। क्रोध ऐसा नहीं कि कोई आदमी सुबह से शाम तक क्रोध में ही रहता हो, भले ही कितना ही क्रोधी हो, फिर भी थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर बार बार होता रहे बात अलग। बाकी शांत जरूर होता है क्रोधी, लेकिन लोभी तो कभी शांति नहीं होती। उसकी तो तृष्णा प्रबल प्रबल प्रबल, लोभ अपारा। और लोभ की खातिर ही दुर्योधन ने सब पाप किए, लोभ नहीं पाप करवाए। यहां सिद्ध हो जाता है कि लोभ ही पाप का बाप है। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ बहुत बुरा दुर्गुण है। अहंकार और लोभ, इनकी कोई सीमा नहीं, ये बढ़ते ही जाते हैं। और दोनों बड़े सूक्ष्म दुर्गुण हैं, ये कब प्रवेश कर जाए कोई पता नहीं लगता।
लोभ कहाँ हमारी बुद्धि को जकड़ ले, क्रोध कहाँ हमको अहंकार जकड़ ले। पांडवों को कभी लाक्षागृह में जलाकर मार देना चाहा तो लोभ के बस, कभी भरी सभा में उनकी पत्नी को बेआबरू कर उनको अपमान से मार देना चाहा तो लोभ के कारण। उसका एक कांटा है कि पांडव किसी तरह समाप्त हो जाए तो सब मेरा हो जाए, उसकी तृष्णा है। और वहीं युधिष्ठिर बड़े धर्म प्रिय, कोई भी विपत्ति आए अपना धर्म पथ नहीं छोड़े। तो कथा आती है एक दिन सभा के सभी सदस्य बैठे हैं और द्यूत का विषय उठा, जुआ का विषय। एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, पासे शकुनी के हाथ में। बोले क्या रखा जाए जुआ में, किसको लेकर जुआ खेले? बोले भाई आर पार की होगी। क्या कि मैं हारूं तो मैं सब छोड़ूं और अज्ञातवास में जाऊं, और आप हारो तो आप सब छोड़ो अज्ञातवास में। आप हार गए तो आपका सब मेरा, मैं हार गया तो मेरा सब तुम्हारा, आर पार। और फिर अधर्म की चाल, अनीति की चाल, पांडव हार गए, हार गए। दुर्योधन बाकी सब छोड़ करके बोला है दुशासन को तुरंत कि जाओ पांचाली को सभा में ले आओ, क्योंकि कोई बात उसको अखर रही थी उसकी। अंधस्य पुत्र अंधस्य, द्रौपदी ने कभी बोल दिया था उसको विनोद में, देवर भाभी का नाता। उसने तो ईर्षावश नहीं बोला, छलवश नहीं बोला, कपटवश नहीं बोला, अहंकारवश नहीं बोला, ऐसे बोल दिया। लेकिन दुर्योधन ने उसको गलत भाव से ले लिया कि मेरा अपमान किया है। तो लाओ पांचाली को, आज हम देखें कि हमें कुछ दिखता है कि नहीं, और लाओ। बुलवाया गया। विशेष दिनों में द्रौपदी रही और बड़ी सभा में आदेश दे दिया है दुर्योधन ने दुशासन को कि उसकी देह से वस्त्र विलक कर दिए जाए। और हम ऐसी ऐसी घटना जो यहाँ घटी है इसको आज तक समाज कोसता है कि इतने बड़े बड़े धर्म धुरंधर यहाँ विद्यमान हैं, महारथी विद्यमान हैं, आचार्य विद्यमान हैं, सबको छोड़ो पिता में भीष्म विद्यमान है, उनकी उपस्थिति में ये दुर्घटना घटी। क्या ये योग्य थी? नहीं। किसी को विरोध करना चाहिए था। दुर्योधन की मनमानी चल रही है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ। मुझे तो लगता है घटना ठीक, बाकी आज भक्त की बड़ी परीक्षा हो रही है, क्योंकि जो हरि को भजता है उसकी परीक्षा भी तो लेता है ना, और हद कर देता है। आज द्रौपदी की परीक्षा हुई, उसके धैर्य की, उसके भरोसे की परीक्षा हो रही है। भीम थोड़ा उछला है, लेकिन युधिष्ठिर ने तुरंत शांत कर दिया। बोले नहीं, हम उसको हार चुके, उसका अधिकार है, वो जो चाहे करे। हम विरोध करें तो अनीति होगी। देखिए, यह है धर्म की परीक्षा, धर्म की राह पर चलने वाले की परीक्षा। और युधिष्ठिर सब छोड़ सकते हैं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। और जो आदमी परीक्षा में पास हो जाता है ना, परिणाम श्रेष्ठ आता है, तो अंत में उसे सब मिल जाता है। भगवान फिर तो खुद सरेंडर हो जाते हैं कि अब तू बता तेरी क्या रजा है। इसलिए कहा कि स्थिति ऐसी पैदा करो साधना में कि खुदा खुद आकर बंदे को पूछे तेरी रजा क्या है। परमात्मा स्वयं आए, ईश्वर स्वयं आए कि बता
जैसे हरिश्चंद्र के सामने आए, सबरी के सामने आए, ध्रुव के सामने आए, प्रहलाद के सामने आए, घटनाएं घटी हैं। इन्होंने कितना सहन किया कौन जाने। लेकिन ये सत्य है, जिनका जिस पर परम स्नेह होता है, परम पकड़ होती है, वो उसको पाने के लिए फिर सब छोड़ देता है और सब सह लेता है कि जो हो सो हो। रामायण में लिखा है, जेही के जेही पार साथ सने हो, जेही के जेही पार साथ। जिसका जिस पर सत्यात्मक नेह होता है उसको वो मिलता है। जेही के जेही पार साथ सने हो, जेही के साथ सने हो। सोचई मिलाई न कछु संदेह, सोचई मिलाई न कछु संदेह, जेके जेही पार साथ सने हो, जेके जेही पार साथ सने हो। सोचई मिलाई न कछु संदेह, सोचो मिल जाए। सोचई मिलाई न कछु संदेह, सोचई मिलाई न कछु संदेह, जेके जेही पार साथ सने हो, जेके जेही पार साथ सने हो, जेके जेही पार साथ सने हो, जेके जेही। जिसका जिस पर प्रबल नेह होता है उसको मिल जाता है। विचार बहुत बड़ी घटना है, आप ध्यान देना, क्योंकि विचार से ही इस जीवन में घटनाएं घटती हैं। तुम जो सोचोगे मेरे बाइबल वही होगा पक्का, क्योंकि तुम्हारे विचार की कंपन को ब्रह्मांड पकड़ता है और तुम्हारे शब्द नहीं सुनता। तुम पुकारो ऐसा कर दो ऐसा कर दो, शब्द उसकी समझ में नहीं आते। हाँ, तुम्हारी भीतरी कंपन जो होती है उसको पकड़ लेता है और वो जैसी है फिर वैसी तुमको लौटा कर दे देता है। वो सही है तो सही आएगा परिणाम, वो गलत है तो परिणाम गलत है, क्योंकि वहां तो चोरी चल ही नहीं सकती ना, सवाल ही नहीं, वहां चोरी नहीं चलेगी। समाज में संसार में तुम चला लो, कर दो और फिर कह दो नहीं किया, चल जाए शायद, लेकिन वहां नहीं चल सकता। विचार बहुत बड़ी घटना है। इसलिए भक्ति जगत में, धर्म जगत में प्रवेश करने से पहले प्राणी को सबसे पहले अपने आप को निखारना पड़ता है, अथवा तो अपने विचारों को देखना पड़ता है कि ये क्या है। विचार को देखना पड़ता है और उसके अनुसार हमको क्लास मिल जाती है, उसके अनुसार हमको वहां स्थान मिल जाता है और उसके अनुसार हमको वहां पर परिणाम मिल जाता है।
तो युधिष्ठिर की जो सोच है, उसका जो विचार है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उसमें सत्य कूट कूट कर भरा है। वो साक्षात धर्म मूर्ति है, धर्म अवतार। तो परीक्षा बहुत कड़ी परीक्षा। दुशासन द्रौपदी की देह से वस्त्र खींचने लगा और पूरी सभा में द्रौपदी, कोई मेरी लाज बचाओ, मेरी रक्षा करे। लेकिन सबकी गर्दन लटकी है। जहां आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य सब शांत बैठे और दुर्योधन की मनमानी चल रही है। लेकिन जहां टोटल अधर्मी इकट्ठे होकर के अधर्मियों की सभा में कोई धर्म का अपमान हो रहा हो, धर्म के साथ अन्याय, वहां भगवान तो होते हैं। और फिर वो ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि उनसे बड़ा कौन? उनके तो सब कंट्रोल में है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं। जब द्रौपदी सब जगह आस लेकर गई और निराश होकर लौटी, तब उसने मन से, वचन से, कर्म से अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया कि अब तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा प्रयास विफल रहा है हरि, अब मेरी नहीं लाज तेरी जाए, जाएगी लाज तिहारी मुरारी, जाएगी लाज तिहारी मुरारी, जाएगी लाज तिहारी मुरारी, तिहारी मुरारी, जाएगी लाज तिहारी मुरारी। हे हरि, हे मेरे प्रभु, भीतर से पुकार रही। दुशासन चीर खींच रहा और खींचते खींचते बेसुध हो गया, सभा में ढेर लग गया। द्रौपदी भीतर से परमात्मा को उसकी की हुई करनी को याद दिला रही है। हे ठाकुर, तूने तब कहा उसको, तब वहां उसको, तब तू तो सहायक है। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत उद्यम जारी, भारत योग सारथी बन के तब रथ हाको, सारथी बन के तब रथ हाको, सारथी बन के तब रथ हाको, सारथी बन के तब रथ हाको। सारथी बने, हाँ? जो सम्राटों के सम्राट हैं, ठाकुरों के ठाकुर हैं, सिद्धों के सिद्ध हैं, आज परमात्मा सारथी बन गए अर्जुन के। अर्जुन की भक्ति तो देखो, परमात्मा के रथ पर सवार हो गया। सारथी बन के तब रथ हाको, चक्र सुदर्शन धारी, जाए लाज तिहारी मुरारी, जाएगी लाज तिहारी मुरारी, जाएगी लाज तिहारी मुरारी, जाएगी लाज तिहारी मुरारी, जाएगी लाज तिहारी और मुरारी, जब दुशासन थक गया और ढेर लग गया सभा में सारी का, लोग बोले सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है क्या? अचंबा होने लगा। और तब भक्तों ने कह दिया कि वस्त्र नहीं तो, बोले भक्त वत्सल, आज भक्त की लाज बचाने के लिए परमात्मा ने वस्त्र रूप ले लिया।
वस्त्र रूप में प्रकट, वसन रूप भय भगवान, वसन रूप भय भगवान। वसन माने वस्त्र, और क्यों ना, उनके लिए सब संभव है। कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने। बीच जंगल में नरसिंह की गाड़ी टूट गई और दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे। अब क्या करें, साधु निराश हो गए। तब देखे एक बूढ़ा लकड़हारा जैसा लगता है, साइकिल लिए और अपनी छेनी बसूली सब लेकर चले आ रहे। पूछा भैया कौन हो? बोले मैं तो बाढ़ ही हूँ। बोले हमारी गाड़ी ठीक कर दो। तो चलो दिखा। कैसे कैसे चमत्कार है उसके। जब अपमान हुआ नरसिंह का, तब नरसिंह दिल से रोया कि मैंने तेरे लिए सब छोड़ दिया। क्या संसार में धन ही सब कुछ है? आज धन के लिए तेरे भक्त का अपमान, आज बात सताने लगी। नरसिंह रो कंगाल होयो, द्रव्य को लुटाए दियो। हेलो दीनो सावरो तो भात भरो साथ रो। दीन रा दयाल प्रभु माने थारो आस। दिल से रोया और परमात्मा को वेदना हो गई। आहा। और फिर आप सब जानते हो, इतिहास प्रमाण है कि 1.25 पहर तक सोने की बरसात हुई जूनागढ़ में। 1.25 पहर कंचन बरसाया गुजरात में। कृष्ण के 2 ही ठिकाने रहे, गुजरात और ब्रज। ज्यादातर गुजरात में रहे, ब्रज में तो केवल 11 वर्ष 52 दिन रहे। इतने दिन में सब कर कराते और सबको पीड़ा देकर, सबको विरह देकर, सबको ऐसा एक ऐसा मरण योग्य विषय कि न मरे न जिए, करें क्या। निस्दुर बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु धन पर जब ते श्याम सिधारे। व्रजांगना रोती रहती। उद्धव जब वृंदावन से लौट कर गए और कृष्ण ने पूछा कि कैसे हैं, सब ठीक हैं? बोले गोविंद सब सूख गए तेरे विरह में, लता पता सब सूख गई। यमुना ने किनारों छोड़ दी। मेरे माँ बाप, उधर गोपियां कैसे? बोले सब ठीक है, लेकिन मुझे हैरानी है एक बात से कि यमुना को यो बनाया, यमुना ब्रज में कैसे ठीक ठाक? कृष्ण को आश्चर्य हुआ, यमुना को मेरा विरह नहीं। बोले पहले सुन ले, सूख गई होती यमुना, एक बूंद पानी न बचा होता यदि गोपियां हर संध्या यमुना के तट पर बैठकर तेरे विरह में आंसू न बहाती। कृष्ण, आज यमुना में जो पानी है ना, वो गोपियों के आंखों का आंसू। तो किन किन अर्थ में तूने भक्तों को क्या क्या किया है, सब याद आता है। आज द्रौपदी कहती है कि आज मेरी बारी है, आज मैं देखूं। तूने सबकी सहाय की गोविंद, क्योंकि संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोट संग दारुण दारू। मृत्यु हो जाए सहज अच्छा है, लेकिन अपमान ये तो मृत्यु से बदतर है। लेकिन भगवान ने चमत्कार दिखाया, वस्त्र बन करके भक्त की लाज ढांक लिया। वस्त्र बन गया, क्योंकि ढेर लग गया सभा में, कोई जान नहीं पाया है क्या। लेकिन भक्तों ने कह दिया ये कृष्ण कृपा है, ये भगवान स्वयं वस्त्र बनकर भक्त की लाज बचाने आ गए। और जैसी लाज
राखी द्रौपद की जैसी लाज, राखी द्रौपदी की जैसी लाज, राखी द्रौपदी की। होने नदी उगारी, होने नदी उधारी, होने नदी उघारी, होने नदी उधारी। कैचत कैचत दो बुझारे, कैचत दो बुझारे, दुशासन कैचत कैचत दो बुझारे, दुशासन पचहारी। तिहारी तिहारी जाएगी राज तिहारी मुरारी, जाएगी राज तिहारी तिहारी, जाएगी राज तिहारी। जाएगी लाज तिहारी मुरारी, जाएगी। तो भगवान ने भक्त की लाज बचाकर प्रमाणित किया कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। इसलिए भक्ति के पथ में अपने आप को कभी अकेला मत समझो। संसार संग हो न हो, लेकिन हरि संग में होता है जरूर। रामायण में स्पष्ट कह दिया, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे एक माँ अपने छोटे बालक का ध्यान रख, क्योंकि माँ के सिवाय उसका होता ही कौन, वो तो माँ पर ही निर्भर है। वो न बोल सकता है, न चल सकता है, न कुछ बता सकता है वो तो, लेकिन माँ उसकी हर बात को समझ लेती है। रोना एक ही प्रकार, एक ही मुंह से होता है, लेकिन उसके कारण अलग अलग होते हैं और वो माँ की समझ में आते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, वो दर्द में रो रहा है कि भूख में रो रहा है कि क्यों रो रहा है, माँ समझ लेती है। जिमी बालक राखई महतारी, बड़ा प्यारा सूत्र है। ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करता है, ऐसे अपने भक्तों के संग रहता है, जैसे माँ बालक के संग रहती है। तो ऐसे कृपालु को छोड़े भला। सुनहु उमा वो लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। अभागे हैं वो लोग जो प्रेम पंथ को, भक्ति पंथ को छोड़कर दूसरे पंथ पर चले जाते। फिर जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक 12 वर्ष के लिए पांडव वन में गए। 12 वर्ष बीते, 1 वर्ष अज्ञातवास का भी बीत गया। सवाल उठा के हक वापस आए। युद्ध का निर्णय हुआ, लेकिन कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर पहुंचे और दुर्योधन को समझाया कि भाई 5 गांव दे दे, बस तू सब रख। बोले सुई के नोक की बराबर जगह भी न दू। कृष्ण को जितनी समझ थी उस पूरी समझ से दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन की समझ में कुछ नहीं, क्योंकि जिसका विनाश निश्चित हो गया हो ना, उसको तो ठाकुर जी भी नहीं समझाता। वो तो ठाकुर जी को ठोकर पर रख कर चल देता है। छोड़ो, कौन ठाकुर जी, फिर उसको कौन बचाए। और दुर्योधन को कोई बचा नहीं पाया। कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं माना। जब भगवान जाने लगे तो दुर्योधन कृष्ण को बंदी बनाने की बात करता है। भगवान ने उसको अपना ऐश्वर्य रूप दिखा दिया। सभा में सब कृत्य कृत्य हो गए। दुर्योधन को एहसास हुआ और भगवान जाने लगे। धृतराष्ट्र के, हमने आपके लिए 56 भोग बनाए, कृपया स्वीकार करो। कृष्ण कहे, मैं अधर्म का अन्न खाकर अपनी बुद्धि कुंठित नहीं करना चाहता। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म सब ने कहा वहां नहीं तो हमारे घर। भगवान ने कहा तुम कौन से कम हो, तुम भी तो उन्हीं के सहयोगी, तुम्हारे घर भी नहीं। आखिर विदुर ने परमात्मा को बुलाया और भगवान विदुर के घर गए। भगवान तो वहीं जाएंगे जहां भाव होगा, जहां भक्ति होगी। विदुराणी को अवसर मिला, उड़ गए होश, तो फिर होश में आए कैसे। देखकर ठाकुर के स्वरूप को
विदुरानी बेसुध हो गई। रूप माधुरी का पान किए जाए, भगवान को लगा देर हो जाएगी, ताकि मैं जाऊं कुछ खिला दो, भूख लगी है। विदुरानी बोली, आह ठाकुर कह रहे, लेकिन मैं कोई सेवा, अब लगा कि यहाँ से जाऊं रसोई में कुछ बनाने तो दर्शन छूट जाए। तो केला पास में रखे थे, सो केला लेकर छीलने लगी। अब भाव में डूबी, प्रेम में डूबी, प्रेम अधीर थी बिल्कुल, तो क्या सब कुछ सुलभ होगा? तो केला छीला और प्रेम पागल बुद्धि ने केले की ग्रह को धरती पर डाला और छिलका हरि के हाथ पर रख दिया। यही तो प्रेम का पागलपन है। और कहा, महाराज खाइए। भगवान को भी लगा, भक्त ने भाव से छिलका दिया तो हम छिलका ही 56 भोग है। और भगवान छिलके को आरोगने लगे। सूरदास जी को लिखना पड़ा। बाबा बोले, दुर्योधन के मेवा क्या दुर्योधन की मेवा क्या दुर्योधन के मेवा क्या दुर्योधन की मेवा क्या दुर्योधन के मेवा क्या दुर्योधन की मेवा क्या साग विदुर गर खाई हो, साग विदुर गर खाई ओ, साग विदुर गर खाई सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथो भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर क्रूर इस लायक नाम, सूर क्रूर इस लायक नाई यही लग करत बढ़ाई हो, यही लग करत बढ़ाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची
युधिष्ठिर की राधे सोया युधिष्ठिर की तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सदा सबसे ऊंची प्रेम सदा सबसे तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सदा सबसे ऊंची प्रेम सदा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आप से गाइए हरि बोल राधे 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 राधे बोल मन राधे राधे बोल माधव बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल मुकुंद माधव बोल हरि हरि बोल मन हरि हरि बोल केशव माधव बोल हरि हरि बोल मन हरि हरि बोल केशव माधव बोल राधे 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 बोल सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सदा तो ठग कहो ठाकुर कहो चाहे कहो कोई चोर पर बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर राम ही केवल प्रेम प्यारा जाने केवल प्रेम प्यारा जानी लो जोई जान निहारा जान ले जही जान निहारा तो परमात्मा प्रेम के बस है। ठग कहो ठाकुर कहो चाहे कहो कोई चोर पर बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भक्ति प्रेम का ही नाम है। प्रेम माने भक्ति, भाव, और भाव ये अंदर की कंपन का नाम है। अंदर जो फीलिंग चलती है उसका नाम है भाव। तो साधक के जो भाव होते हैं उसी को ब्रह्मांड पकड़ता है, उसी को परमात्मा पकड़ता है। इसलिए भाव अच्छे रखना बहुत जरूरी है। मत रखो किसी के प्रति दुर्भाव,
कुछ नहीं होगा बाप, तुम लाख चाहो। हमारे देहात में एक कहावत है, कौए के कोसने से कभी पशु मरा है? कौआ चाहे कि रोज मरे, रोज में मुझे भोजन में, लेकिन उसके चाहने से भला कुछ होता है? तो किसी के प्रति बुरा चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, अपना बेड़ा गर्क जरूर हो जाता है। उसको तो ठाकुर बचाए, तुमको कौन बचाए? तो दुर्योधन को कोई बचा नहीं पाया। आखिर दुर्योधन का महाभारत का युद्ध होता है, और युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ। धर्म धुरंधर महाराज युधिष्ठिर गादी आसीन हुए, धर्म की जीत हुई, अधर्म का पराजय हुआ, नाश हुआ, और धर्म ध्वजा लहराने लगी। अश्वत्थामा के मन में कभी बदले का भाव आया कि मेरे बाप को इन्होंने मारा है, बदला लो। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन श्री कृष्ण जान गए कुकृत्य किसका है, उसकी मुस्क बांधी, द्रौपदी के पास लाए, द्रौपदी ने छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। यही तो साधु स्वभाव है। संत बदला नहीं लेता, संत बलिदान देता है। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, वाणी के स्वर सुधार लो, वाणी के स्वर सुधार लो, तो बस हो गया भजन भजन। वाणी के स्वर सुधार, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है, भटकाता ही रहता है, कभी एक स्थिर नहीं होने देता, विचारों का सागर उमड़ता रहता है। ये मन की ही देन है। लेकिन किसी के प्रति कुविचार रखने से तुम्हारा कोई हित नहीं हो सकता है सिवाय अहित को। वाणी के स्वर सुधार, वाणी के स्वर सुधार लो। हाँ, वाणी के स्वर सुधार लो, वाणी के स्वर सुधार लो, तो हो गया भजन भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। निर्वाण मोहाजित संग दोषा, विनिवृत्त काम अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त काम। वाणी के स्वर सुधार, वाणी के स्वर सुधार। बड़ा प्यारा सूत्र दिया है गीता, जित संग दोषा विनिवृत्त काम अध्यात्म नित्या। बड़े प्यारे सूत्र हैं, समझ में आ जाए तो क्या बात। वाणी के स्वर सुधार, वाणी के स्वर सुधार। बस हो गया भजन भजन। वाणी के स्वर सुधार, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार। तो ऐसी महिमा आदमी के विचारों से सब होता है, इसलिए विचार को बहुत अच्छा रखें। और सत्संग यही करता है, उसको भीतर से सुधारता है, उसके विचारों को धोता है, उसकी मलिन मानसिकता को ठीक करता है। सत्संग का यही काम है।
कोई समझे तो। केवल समय पास करना है बात अलग है, बाकी सत्संग समझने जैसा होता है। कौन संग की इतनी महिमाएं मेरे भाई बहन, जरा सोचो। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि। समस्त अपराधों का समन हो जाता है सत्संग करने से। तो नैमिषारण्य में श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। अश्वत्थामा ने फिर प्रहार किया उत्तरा की कोख पर, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। समय आने पर उत्तरा ने एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज। अब आया है भागवत का पात्र, लेकिन निकला महाभारत से, उत्पन्न महाभारत से हुआ, पहुंचा है भागवत में। परीक्षित भागवत का पात्र है। उसका उदय महाभारत में हुआ, लेकिन मोक्ष भागवत जी में हुआ। पी गया ये महापुरुष 7 दिन में पूरे पुराण को पी गया। और कथा सुनने जैसी नहीं होती, पीने जैसी ही होती है। इसलिए भागवतकार कहे पीबत भागवतम रसनालय, ये पीने जैसा होता है। पियोगे तभी तो छकोगे। तृप्ति का अनुभव तभी तो होगा जब पियोगे। कान का भरोसा नहीं, ये तो आर पार है। यदि कान तक सीमित रहे तो यहां से घुसा, यहां से निकला। पीना होगा। कई शरबत मुख से पिए जाएं, लेकिन कथा का ये अमृत मुख से पिया जाता है, कानों से पिया जाता है। इसका पीने का स्थान अलग, वो मुख से नहीं पिया जाता। शरबत, जूस, सोडा, कौन कौन सी क्वालिटी चल रही है, ड्यू है, कोला, ये सब मुंह से पिए जाते, लेकिन कथा अमृत कानों से पिया जाता है। कर्ण प्रिय कथा। तब कथामृतम तृप्त जीवनम कवि विरीडतम कल्मषापः श्रवण्य मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो कर्ण प्रिय कथा। परीक्षित महाराज का लालन पालन हुआ, बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा हुई। अर्जुन पांडवों के सभी कार्य करने के बाद, श्री कृष्ण सभी कार्यों को संपन्न करने के बाद, अर्जुन के प्रति परम स्नेह रखने वाले गोविंद आज पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जा रहे हैं। कुंती मिली, बोले कुछ दे दूं क्या, कि सुख मांग लो, बहुत दुख उठाए। लेकिन कुंती के सुख के माथे तो सिल पड़े, जो नाम हृदय पे जाए गोविंद बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रखा। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। मुझे वो स्थिति चाहिए जिसमें तेरा भजन हो और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। कुंती ने दुख को जीवन का आधार बनाया, क्योंकि आनंद में परिवर्तित हो गया। सुख और दुख से ऊपर की अवस्था है आनंद, और आनंद में जब प्राणी पहुंच जाता है तो सुख और दुख उसको प्रभावित नहीं करते, आते चले जाते। हम संसारी हैं, हमारी कक्षा उतनी नहीं है अभी जो हमको सुख दुख प्रभावित नहीं करें, करते हैं आप। लेकिन फिर रो करके, दुखी होकर के, अपने आप को बहुत विचलित करने के बाद भी ठाकुर जी का ही सहारा लेकर अपने आप को शांत करते हैं कि अब तू ही संवारे, तू ही देखे। तो कुंती की कक्षा वहां तक है। भगवान गदगद हो गए, चले गए। बहुत दिन बीते, श्री कृष्ण की याद आई।
युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारिका भेजा, गोविंद को लेवा लाओ। गए, देखा द्वारिका तो समुद्र में डूब गई। 56 करोड़ यदुवंशी वाणी नाम की मदिरा का सेवन कर समाप्त हो गए। गोपियों को पाया, कुछ महिलाओं को बस लेकर आ रहे थे, रास्ते में भीलों ने लूट लिया। सब कथा युधिष्ठिर को बताई। महाराज ऐसी ऐसी घटना में समय परिवर्तित हो गया। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। गांडी वही, बाण वही, लेकिन आज लुट गया इधर उधर मामूली भीलों के हाथों। ये समय का प्रभाव है। समय बलवान है मेरे भाई बहन। समय कहां से कहां ले जाए क्या पता, लेकिन उसके लिए हमें संत और ग्रंथों से इतनी सलाह मिली कि समय जहां ले जाए वहीं चलते रहो। समय के साथ संघर्ष करना ये बुद्धिमानी नहीं है। समय के साथ बहना यही बुद्धिमानी है। क्योंकि जीवन लड़ने जैसा नहीं है, जीवन जीने जैसा है। जो भी कंडीशन, जो भी स्थिति, उसको जीना, और जीना ही पड़ता है। लाख रोए लाख पटके, फिर भी जीना पड़ता है। जीवन से संघर्ष थोड़ा जीवन को कठिन बना देता है, लेकिन जो है उसको स्वीकार करना हमको थोड़ा स्थिर बना देता है। तो ठीक है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब तू जाने तेरा काम, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। तू जाने तेरा काम क्या है, मैं तो करूं भी क्या। और इंसान कुछ नहीं कर सकता। वो यही वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साथ। हम लाख बलवान हो तो भी कुछ नहीं कर सकते, समय से नहीं लड़ सकते। समय बहुत बलवान है, हमारे हाथ में समय की व्यवस्था नहीं। इसलिए समय को समझना और समय के संग संग चलना ये परम साधना है, उससे लड़ना नहीं। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, परिणाम तो उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। प्रयास कर सकते और प्रयास करना चाहिए जरूर, लेकिन अतिशय प्रयास किया, प्रयास परिणाम में सफलता नहीं मिली, छोड़ दो उसके भरोसे कि तेरी ये इच्छा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। तो अर्जुन लुट गया। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। ध्यान योग में देखा तो समय बदल रहा है, अब युग बदल रहा है और कलयुग आने वाला है। कलयुग में हमारा गुजारा नहीं, इसलिए पांडवों को शासन अब परीक्षित को सौंप देना है। और चले गए उत्तराखंड में, अपनी अपनी योग दिव्य साधनाओं से अंत में परम को प्राप्त किया और राज गादी पर महाराज परीक्षित आए। वृद्धों को सुख दिया, दीनों को सुख दिया, गरीबों को सुख दिया, सुरक्षा दी, संपन्नता दी, साधन दिए। बड़े धर्म प्रिय प्रजा प्रिय राजा हुए परीक्षित महाराज। कथा आती है, एक दिन जा रहे थे तो एक व्यक्ति मिला और बोला कि महाराज कलयुग आ गया। क्या कहते? बोले हाँ। एक आदमी राज पोशाक पहनी है और गाय बैल को मार रहा है। महाराज गए और देखा, रे मूर्ख, ये तो तू गलत कर रहा है, दीन को क्या मार, और तू दुराचारी है, तेरा जीना ठीक नहीं, इसलिए संधान कर दिया, मार दूं। आया और चरणों में गिर गया। महाराज त्राहिमाम। कौन? मैं कलिकाल हूं, जुगपद निर्वाह के लिए धरती पर आया प्रभु। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, मैं कलयुग हूं। तीनों चले गए, अब मेरा काल आया। आप सृष्टि सम्राट हो, मुझे रहने को स्थान दो, मैं कहां रहूं?
और मैं स्वेच्छा से नहीं, विधान बसाया, इसलिए आप मुझे लौटा नहीं सकते, स्थान दो। तो कलयुग को 4 जगह दी, मदिरा, द्यूत, परसंग और हिंसा। बोले यहां तू रहे। कलयुग कहता है मेरे अंदर इतने अवगुण नहीं है प्रभु, गुण भी है। बोले क्या? कि सतयुग में प्राणी को परमात्मा ध्यान से मिलता था, त्रेता में प्राणी को परमात्मा यज्ञ से मिलता था, द्वापर में प्राणी को परमात्मा पूजन से मिलता था, लेकिन मेरे काल में नयोति यज्ञम ध्यानम, नयोति पूजनम अर्चनम वंदनम, नयोति केवल नाम संकीर्तन ही से। केवल हरि नाम संकीर्तन प्राणी गाएगा तो परमात्मा को पालेगा। और यही कलयुग का सत्य है मेरे भाई। बाबा जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग के नाम आधार। सुमेर सुमेर नर उतर पारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। माए को माए अनक आलस हूँ, माए को माए अलग आलस हूँ। नाम जपत मंगल दस दिशा, नाम जपत मंगल दिश जलो। नाम जपत मंगल दस दिशा, नाम जपत मंगल दिश जलो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम। तो नाम जपत मंगल दस दिशहु, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। ये कलयुग का सच है मेरे भाई। हरि कीर्तन नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अविलंबन एक। दूसरे कोई साधन की जरूरत नहीं, आप करते हो ठीक, बाकी जरूरत नहीं। योग यज्ञ ध्यान पूजन ये बिना ऋतु की साधना है, लेकिन कीर्तन ये ऋतु की साधना है। और आप जानते हो बिना ऋतु का फल भी नुकसान करता है, बिना ऋतु का अन्न भी नुकसान करता है, बिना ऋतु की सब्जी भी नुकसान करती है। खाते हैं लोग, जब गोभी का समय नहीं तभी गोभी चाहिए, जब तरबूज का समय नहीं, सर्दियों में लोग तरबूज खाते हैं। ये बिना ऋतु का फल है। ऐसे ही योग यज्ञ पूजन ध्यान कलयुग में बिना ऋतु की साधना है। ऋतु की साधना केवल संकीर्तन, कथा और कीर्तन, 2 साधना। तो कलयुग की अच्छाई देखी महाराज को थोड़ा अच्छा लगा। ये कलयुग है मेरे भाई। तैरने के लिए और तरने के लिए इससे सुगम और सस्ता युग और कोई मिलेगा नहीं। सोचो आप, ध्यान कठिन नहीं है, यज्ञ कठिन नहीं है, पूजन कठिन है, लेकिन कीर्तन में क्या कठिनाई? आप कपड़े धो रहे हो तो भी कीर्तन गा लो, मान्य है। आप भोजन बना रहे हो तो भी हरि कीर्तन गा लो, मान्य है। तब तो जरूर बनाओ और जरूर हरि कीर्तन गाओ। कोई भी काम करते चलो,
काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये कवि कहता है, कृष्ण कहने से तर जाएगा, तू पार भव से उतर जाएगा। दादरा, कृष्ण कहने से तर, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और भज लो भज लो भज लो। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। हरि नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कितने कितने प्रयास के बाद में बड़े भाग मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। मनुष्य जन्म मिला, हरि नाम लेकर पार कर दो, और कुछ ऐसा करके जाओ मेरे बाबे कि जाने के बाद लोग याद करें। हैं? कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। हरि नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तुम, नमामि हरिं परम। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भानु हिम कर को। कहूँ कहा लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पार। तो नाम प्रधान है कलयुग में, हरि नाम हरि नाम हरि। तो महाराज ने उसको सोने में स्थान दे दिया। स्थान पाकर परीक्षित
कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ। परीक्षित महाराज चले जाते हैं। कथा आती है, शिकार की इच्छा से गए। जंगल में समीक ऋषि का अपमान हो गया। एक सोने का मुकुट था महाराज के खजाने में, उसको पहन लिया और बुद्धि ऐसी हो गई कि ऋषि का अपमान कर दिया। क्योंकि 4 स्थान जब दिए ना परीक्षित ने, तो 5वां स्थान सोने में भी दिया, क्योंकि तेरे कुछ गुण है, अच्छाई है, इसलिए सोने में। अब कलयुग को जहां आएगा वहीं सावधानी बरतनी पड़ेगी। कलयुग भी, सोना भी हमको प्रभावित कर सकता है, इसलिए सोना हमारा ही है प्रमाण से तो पहनो, नहीं तो नहीं। बुद्धि को प्रमित करता है। ऐसे ही पड़ा मिले सोना, उसको धारण कर लो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। सोना खोए तो भी ठीक नहीं, पाए तो भी ठीक नहीं। संपत्ति का अतिरेक सर्पदंश है मेरे भाई बहन। सोना का सही अर्थ पीड़ा है। जरूर वो श्रृंगार है, आभूषण है, सुसज्जितता है, सौंदर्य है, लेकिन उसका मूल पीड़ा है। संपत्ति का अतिरेक सर्पदंश है। सोना पहना, महाराज पहुंच गए सांप के डंस तक। ऋषि अपमान, समीक ऋषि का अपमान तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस उद्दंडी ने मेरे पिता का अपमान किया, मेरा श्राप है। इति लंघयति मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि। 7वें दिन सांप डसा। महल में आए, सोने का मुकुट उतारा तो अपने किए पर पछताए, लेकिन अब हो गया जो हो गया। 7 दिन में तो मरना है। पुकार की मेरी कोई रक्षा करो, मुझे कोई रास्ता दिखा। कईयों ने उपाय बताए, लेकिन संतुष्टि न मिली। आखिर सुखताल में बैठ गए कि अब मेरे बस की नहीं, मेरा प्रयास विफल, तो तेरी करुणा का, कृपा का कोई कमाल कर। तब वहां सुखदेव जी आते हैं। सुखदेव जी की कथा, जन्म की कथा ऐसी बताई कि अमर कथा सुनने की इच्छा हुई। भवानी की अमरकंटक लेकर गए, शर्त रख दी कि हुकरा भरो तो कथा सुना, हुकरा बंद करो तो कथा बंद करो। कोई पशु पक्षी वहां था, वो सब चुटकी के साथ निकल गए। लेकिन उसी कंदरा में एक सुख सारिका रहते थे। शिवजी ने कथा शुरू कर दी। भवानी हुकरा भरती रही, लेकिन भवानी सो गई। कथा में सोना स्वाभाविक है, कई लोग सो जाते हैं। हुकरा सुखदेव जी ने दिए, लेकिन भवानी जागी तो बोली, महाराज मैं तो सोई, हुकरा कहां से आया? तब शिवजी को एहसास हो गया कि कोई है। इस कंदरा में एक सुख सारिका रहते थे। शिवजी ने जब चुटकी बजाई तो सुख सारिका सावधान हो गए। सगर्भावस्था में थी सारिका, और चुटकी के साथ उसका गर्भ सफल हो गया। सुख सारिका चले गए। दूसरी चुटकी बजाई तो पूरी तरह कंदरा खाली हो गई, और तीसरी चुटकी में अंडा फूट गया और उससे सुख शिशु का जन्म हो गया। वही सुख शिशु भविष्य में सुखदेव के नाम से जाने गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सुखदेव शंकर है मेरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। कामेश्वराय शिव कामेश्वराय, कामेश्वराय शिव रामेश्वराय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय।
तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फिर गंगा तट पर सुखदेव और परीक्षित का मिलन हुआ। सुखदेव जी ने परीक्षित को पहचान लिया कि ये मेरा अधिकारी श्रोता, इसके कारण मुझे धरती पर आना पड़ा। क्या चाहते भगवान? मैं कल्याण चाहता हूं। मुझे श्राप लगा है और 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली, मुझे आप इलाज बताएं। राजन, एक ही इलाज है, भागवत कथा सुनो। लेकिन महाराज मैं तो 7 दिन में मर जाऊंगा, कथा तो बहुत लंबी होती है। बोले तुम्हारे पास 7 दिन है ना, तुम साप्ताहिक विधान से भागवत कथा सुनो, तुमको 7 दिन में मोक्ष मिलेगा। और यहाँ परीक्षित को संतुष्टि मिल गई कि आ गया मेरा उद्धार करने वाला, और साप्ताहिक कथा यहाँ से सुनाना प्रारंभ किया। अभी तक जो हम सुन रहे हैं उसकी समीक्षा, उसका महत्व, उसकी भूमिका। परीक्षित महाराज को यहाँ से सुखदेव जी कथा सुनाना शुरू करते हैं। उस कथा में हम कल प्रवेश करेंगे। आज यही विराम, दूसरे दिन की कथा यहीं तक बताई है। भाव और श्रद्धा से 1-2 मिनट हरि कीर्तन के बाद में आरती की ओर चलेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जय राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जय राधे गोविंद जय राधे। राधे राधे जय राधे। राधे राधे जय राधे। राधे राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जय राधे गोविंद भज मन श्री राधे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। 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 भज मन श्री राधे।
भवन करे संकट हरन मंगल मूर्ति राम सीता हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूमि प्रणवो पवन कुमार हलवन पावक जान धन दास हृदयागार बसई राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज की कथा यही विराम। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। एक छवि बलिहारी जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने साजी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन कर साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश
बदे चबे बदे बदे जाम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे मम भवानि सहितं नमामि मंगलारणारा गुणगायकारे कपालभारा सिद्धिसेवितारा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आरार्धिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन चिन्नमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेन नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नानाशुगन्धिपुष्पाणि दाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले गणाध्यक्ष भगवान की जय हो, जगदम्बे महारानी की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, साधु संतों की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राम।